दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। रात के 1:30 बजे घर के बाहर वह कौन था। यह कहानी डरावनी काली रात पर आधारित है। मैं पीईटी की तैयारी कर रहा था। वह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा होती है। अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होते हैं, इसलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा था। देर रात तक पढ़ता रहता था। रात में पढ़ने के लिए माहौल भी अच्छा होता है क्योंकि सभी लोग सो चुके होते हैं। सड़कों में आवाजाही नहीं होती, सड़क खाली रहते हैं, इसलिए वातावरण बहुत ही शांत होता है। इसके अलावा शीतल हवा खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है, तो कमरे में मन को शांत शीत कर देने वाले माहौल का निर्माण होता है। मेरी स्टडी टेबल खिड़की से सटी हुई थी, जिससे मैं रात बाहर का मनोहारी माहौल देख सकूं, साथ में बाहर से अंदर आने वाली शीतल हवा सीधी मुझे लग सके। एक रात में बेटा पढ़ाई कर रहा था। मैं एक प्रश्न में फंस गया और आधे घंटे तक जब वह प्रश्न हल नहीं हुआ तो मैंने किताबें बंद कर दी और कुछ समय के लिए पढ़ाई से ब्रेक ले लिया। मेरे मास्टर कहते, जब किसी समस्या में फंस जाओ और वो हल ना हो तो कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर बाद में हल करना चाहिए, तो फिर वह प्रश्न हल हो जाता है। इसलिए मैंने 20 मिनट का ब्रेक ले लिया। अपने कमरे में रखे चाय बनाने वाली केतली में पानी, दूध, शक्कर और चाय की पत्ती डालकर चाय बनाई। ये केतली इलेक्ट्रॉनिक केतली है जो बिजली से चलती है। चाय बनाने के बाद पार्ले जी के साथ में वही खिड़की के सामने रखी अपने स्टडी टेबल में बैठकर चाय और पार्ले जी का स्वाद का आनंद लेने लगा। साथ में बाहर का नज़ारा भी देख रहा था। तभी मेरी नज़र घर से कुछ दूरी पर लगे लैंप पोल पर पड़ी। वह कोई हल्के काले रंग का लबादा ओढ़े खड़ा था और वह मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे शंका हुई, इतनी रात लगभग 1:30 बजे ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैं थोड़ा डर गया। मैंने अपनी नज़र उससे हटाकर कहीं और देखने का नाटक करने लगा, पर जो नज़रों से मैंने उसी और पर अपनी नज़रें टिकाए रखी। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चलते हुए ठीक मेरे घर के सामने वाले शर्मा जी के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका मुंह शर्मा जी के घर की ओर था। मैं अब आशंकित और डरा हुआ था। मैंने तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और अपने कमरे की लाइट बंद कर दिया। कमरे की लाइट बंद कर देने से मेरे कमरे में अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से वह मुझे नहीं देख पाएगा और मैं उस घर पर सीधे नज़र रख सकूंगा। वह लगभग 5 मिनट तक शर्मा जी के गेट के पास खड़ा रहा, उनके घर को देखता रहा। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की और उसके साथ पूरे मोहल्ले की लाइट गोल हो गई। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। अब मैं डर गया था। मेरे पूरे शरीर में एक सिरन दौड़ गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद की, पर जैसे मैंने खिड़की बंद की, पीछे से मेरे कमरे का दरवाज़ा भी चर चर की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। इसके साथ ही पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैल रही थी, जो सीलन और फफूंद की गंध लग रही थी। एक बार के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी तालाब के किनारे पर हूँ। पानी के बहने की आवाज़ें महसूस हो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, पर चिल्ला नहीं पा रहा था, जिससे किसी ने मेरे मुंह को जकड़ लिया हो। मैं भागना चाहता था, पर मैं भाग नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा हो। तभी लाइट आ गई। मेरे शरीर की जकड़न एकदम से गायब हो गई। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र डाली, वहाँ पर कोई नहीं था। अब गंध भी गायब हो गई, परंतु जैसे मैंने फर्श की ओर देखा तो वह गीला था, जैसे किसी ने अभी भी वहाँ गीले कपड़े से पोछा लगाया हो। मैं भागते हुए बहुत तेज़ी से नीचे वाले मंजिल में गया और घर के सभी लोगों को उठाया और पूरी बात बताई। घर के सभी लोग घबरा गए। अगले दिन घर के प्रमुख पंडित जी को बुलाकर उन्हें पूरी समस्या बताई, तो उन्होंने मानस के पाठ करने के लिए कहा। अगले दिन शनिवार का था। उस दिन हमारे घर में मानस पाठ की स्थापना कराई गई और मानस समाप्ति के बाद भंडारा कराया गया। अब हर सप्ताह शनिवार को हमारे घर में सुंदरकांड होता है। साल भर में 2 बार मानस पाठ होता है। तब से लेकर अब तक मेरे घर में अब सब ठीक है। अब मुझे वह आत्मा नहीं दिखी। एक रात मुझे सपने में एक ऋषि आए और उन्होंने बताया मैं नास्तिक विचारों वाला बनता जा रहा था और अंग्रेजी के मद में इतना डूब गया था कि संस्कारों भूलता जा रहा था। इसलिए मेरे घर की दिव्य शक्ति और तेज कमज़ोर हो रही थी, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं मेरे घर की ओर, खासकर मेरी ओर आकर्षित हो रही थी। उस सपने के बाद मैं दोनों टाइम दिया बाती करता और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ।